नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के ईडी के हिरासत में जाने के बाद दिल्ली की कुर्सी पर यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। इसमें कई दावेदार हैं, जैसा कि एक आतिशी मरलेना जिनका नाम बताया जा रहा है, बड़ा एक्टिव है आजकल, और सुनीता केजरीवाल भी हैं, और इसके अलावा गोपाल राय का भी नाम लिया जा रहा है, सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन आज हैरानी तब हुई जब खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी उस जगह पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। लोगों को इंतजार था कि वो मीडिया को संबोधित करेंगी, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के ही अंदाज में एक वीडियो संदेश जारी किया, और वो वहां पर बैठी जहां अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। तो ये उससे ये साबित होता है कि वो बनना चाहती हैं नेक्स्ट सीएम, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वहां वो बैठी थी। तो ऐसा कहीं हमने पहले देखा नहीं है किसी भी केस में। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब, जो कि अरविंद केजरीवाल की नस नस से वाकिफ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत। सर, ये मैं क्या देख रहा हूं दिल्ली में कि लालू यादव ने भी जब इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद जब वो पकड़े गए थे चारा घोटाले में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। चौधरी देवीलाल ने भी इस्तीफा दिया था। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने भी, जब ईडी के केस में फंसे, उनको पुलिस ईडी वाले ले गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। केजरीवाल साहब तो कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, और आज उनकी पत्नी जो खुद उनकी चेयर पर बैठ गई, जिस पर उनको बैठने का भी तो कोई हक नहीं है। तो क्या ये कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या खुद बनना चाहती हैं चीफ मिनिस्टर? देखिए जी, लगता तो ऐसे ही है। ये तो पहले केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, और केजरीवाल इस टाइप के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उनको पता था कि पकड़े तो जाएंगे, जो काम किया उसको उनको इल्जाम तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन उनको लगता था शायद इस गवर्नमेंट की, अमित शाह की और पीएम मोदी की हिम्मत नहीं है उनको जेल में रखने की। और उनको ये भी था कि अगर मुझे जेल में रखा जाएगा या मुझे अरेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लोग सड़कों में दंगे करने शुरू कर देंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, और सारी अपोजिशन की पार्टी जो है, इंडी गठबंधन है, वो भी उनके साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक, इनके अरेस्ट का जो टाइमिंग है, अमित शाह या पीएम मोदी ने जो भी सिलेक्ट किया, बड़ा सोच समझ कर सिलेक्ट किया। किसी ने सोचा नहीं था कि इनको इलेक्शन से पहले अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी, कि इनको अरेस्ट किया गया, इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की बात तो बहुत पहले थी। 10 समन भेजे गए। अगर केजरीवाल उस टाइम पे ईडी के सामने आ जाते तो हो सकता है उनको तभी अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं हुए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, और इनके कुछ लोग बहुत से कोर्टों में चले गए कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, ईडी इनको गलत समन भेज रही है। तो सबने मना कर दिया कि आपको जो समन भेजे जा रहे हैं, लीगल तरीके से भेजे जा रहे हैं, इसको आप अटेंड करिए। फिर ये ईडी से कहते हैं कि आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करिए। ये क्या कोई महाराजा है यहाँ के? ये आम आदमी है, लेकिन बड़े स्पेशल आम आदमी है, और ये टोटल एक्सपोज हो चुके हैं। जब केजरीवाल के घर में ईडी की टीम पहुंची, जिसकी उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि उनको घर से उठा के ले जाएंगे, तो केजरीवाल के तोते उड़ गए। एक रात जो पहले इन्होंने गुजारी ईडी के ऑफिस में, वो एक छोटी सी कार में गुजारी, और मुझे नहीं पता ये टॉयलेट कहाँ गए, क्योंकि इनकी तो आदत खराब हो चुकी है। 4 करोड़ के टॉयलेट में जाते हैं, और ये जरूर है कि इनको एक्सपेक्टेशन थी कि इनको कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो क्राइम जो करता है उसको पता होता है कि उसने क्या किया। और तिहाड़ जेल के अंदर पहले से ही टॉयलेट्स की रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, उनका पूरा कंट्रोल है वहां पे। लेकिन अब जो केजरीवाल ने ये भी मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो गद्दी पे कब्जा किया है, ये बड़े अजीबो गरीब तरीके से कब्जा किया। पहले कहते थे मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, पॉलिटिक्स में आकर, वैसे भी केजरीवाल की आदत तो पता चल गई लोगों को, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। करते वैसे कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इनका काम था कि अपनी कुर्सी पे बैठना, एक वीडियो रिलीज कर देना। दिन का ये इनका धंधा था, ना इनके पास कोई फाइल आती थी, ना कुछ आता था। और अगर ये जेल भी चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ना तो कोई इंचार्ज है किसी मिनिस्ट्री का। मिनिस्टर अपने आप काम करते हैं। करते क्या है कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं छोटा मोटा काम कर देते हैं, और इनका काम है प्रोपेगेंडा करना, टीवी में आना। टीवी में आना इनका बंद हो गया जब से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी लगाम लगाई इनके ऊपर, कि इनको पैसे देने से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जो एक नेशनल प्रोजेक्ट था, दिल्ली का भी उसके अंदर हिस्सा था, इन्होंने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैसे क्यों नहीं है आपके पास,
आप सब कुछ फ्री बांट रहे हैं तो फ्री क्यों बांट रहे हैं? इस काम के लिए पैसे नहीं है आपके पास। और इनसे पूछा कि आप कितना पैसा खर्चते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो केजरीवाल की सारी पोल खुल गई। और तब से केजरीवाल ने टीवी पे आना बंद कर दिया, क्योंकि टीवी पे आने के भी इनको पैसे लगते थे। 100 करोड़ से ज्यादा इन्होंने खर्चा किया था। 100 करोड़ तो इन्होंने यहाँ की जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड है उसको दे दिए। बहुत से जो आपके मुसलमान हैं, जितने भी आपके वहां पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनकी इन्होंने सैलरी रखती थी 25 से 30 हजार, और डिप्टी की सैलरी रखती थी 20,000 रुपए। तो यहाँ पे करोड़ों रुपए का तो खर्चा किया ही जा रहा था, बर्बाद किए जा रहे थे, और फ्री बी के अंदर भी इन्होंने बहुत उठाया दिल्ली को, और जिसकी हमको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। और अब जो एक्सपोज हो गए, तो इनके सामने कोई आ नहीं रहा, क्योंकि फ्री बीस वाले तो किसी के सामने आते नहीं, उनको पता है आज पावर में है और नहीं होंगे तो हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो इनसे इसीलिए केजरीवाल को कोई सपोर्ट नहीं करा। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि अब कुर्सी की लड़ाई। देखो, केजरीवाल को पता है कि अगर उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और किसी और को बिठा दिया, चाहे आतिशी मरलेना हो, चाहे गौरव भारद्वाज हो, चाहे इनका ब्लू आइड बॉय जो इस टाइम पे लंदन के अंदर बैठा है वो हो, गौरव चड्ढा, अगर कोई कुर्सी पे बैठ गया तो इनको दोबारा कुर्सी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए किसी को कुर्सी सौंपना नहीं चाहते। और इसीलिए उनकी वाइफ, जो अपने आप को कहती थी मैं गृहिणी हूं, वो भी बड़ी सिंपल लेडी थी, सिंपल साड़ियां पहनते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके सबके लिए यहाँ पे 3 से 4 करोड़ के टॉयलेट बने हुए हैं। और ये जो आम आदमी है, जो स्पेशल आम आदमी है, ये अब कुर्सी अपने आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल अगर जेल में जाते हैं और वहां पे जेल मैनुअल के हिसाब से इनको किसी फाइल के ऊपर साइन करने की परमिशन नहीं होगी, और उसी तरीके से वहां पे मीटिंग नहीं कर पाएंगे अपने कैबिनेट की, जो वैसे देखा जाए तो सारी कैबिनेट तो जेल में बैठी है। तो इनको रिजाइन तो करना पड़ेगा। रिजाइन नहीं करेंगे तो एलजी इनको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो केजरीवाल अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते जो इन्होंने कमाया, क्योंकि इनको पता था, और या ये सोच के बैठे थे कि मैं उम्र भर के लिए अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हूं, और इसीलिए इन्होंने 45 करोड़ एक ताजमहल बनाने में खर्च कर दिए, और अब वो ताजमहल को शीश छोड़ना महल। नहीं चाहते। जी जी शीश महल। जी जी। मैं सर शीश महल की बात पर आऊंगा। मैं सर, आज क्या हुआ है, सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया, बड़ा मार्मिक, मतलब एक तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कोशिश है। मैं जरा सा आपको सुनवाता हूं सर वो, 1 मिनट। एक मिनट, हाँ। जी जी। जी सर, ये है सुनीता। केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है। लूट लिया देश को इसने। देश जी बनाना। जी। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, साला ड्रामेबाज। अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। बेटा ऐसी दिखा सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा।
अब देखिए, इन्होंने एक बात तो सच्ची कही है कि एक ज्यादा दिन ये जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन एक मिनट सर, 7 साल की एक कैद। मिनट, हाँ जी। एक मिनट। लोहे का बना है, बहुत मजबूत है, बस सर ये लोहे के बने हैं। आवाज आ रही है इसकी? फिर कट गया। नहीं, वो आगे कट गई, अब जी, तो कट गई। कट गई ना आवाज? जी जी। जी जी, आप बताइए सर। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कई बातें तो सच्ची की हैं हाँ कि देश के बाहर भी दुश्मन बैठे हैं और देश के अंदर भी बैठे हैं। हाँ। और खैर, इन्होंने अपने आप को पहचान लिया हम्म कि देश के अंदर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर बैठे हैं। हम्म और मुझे लगता है कि दिल्ली की अब सफाई हो रही है। ये हम्म झाड़ू लेके आए थे गंदगी फैला निकालने के लिए। हम्म इतने पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर गंदगी कर दी इन्होंने, सारे हम्म काम गंदे किए हैं, कोई एक अच्छा काम तो किया नहीं। हम्म स्कूल की बड़ी चर्चा थी, मैंने बहुत स्कूल बनाया, स्कूल तो कोई बनाया नहीं, एक स्कूल बनाया और उसी के ऊपर शोर मचा रखा है। मैं अस्पताल हम्म बनाऊंगा, हम्म एक अस्पताल जो पहले से बन रहा था उसको कंप्लीट किया, वो भी जब यहाँ पे लोगों ने शोर मचाया या बीजेपी ने शोर मचाया तो पूरा किया। दिल्ली के अंदर एक पुल बनाया जो शीला दीक्षित ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने कहा था मैं 1 लाख यहाँ पे टॉयलेट बनाऊंगा। जो दिल्ली के अंदर 2.5 लाख टॉयलेट बने हुए थे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे बनाए गए थे, इन्होंने उसके ऊपर अपनी फोटो लगा दी, बन गए टॉयलेट। ये जो ड्रामेबाजी करते रहे इतने सालों तक, हम्म दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, मिसलीड करते रहे। यमुना साफ करूंगा, सेकंड टाइम में आया तो फिर यमुना साफ करूंगा। लेकिन एक राज कपूर की पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली, और हम कहते हैं कृष्ण भगवान जी आपकी यमुना अभी तक मैली पड़ी है, क्योंकि जब तक केजरीवाल रहेंगे ना तो यमुना साफ होगी ना दिल्ली साफ होगी। और अब कूड़ा समेट करके तिहाड़ जेल के अंदर चला गया। आप देखिए, वहां पे 4-4 आदमी जो आम आदमी पार्टी के थे तिहाड़ जेल में बैठे। अगर केजरीवाल के लोग सपोर्ट करते, इनकी बात मानते या इनके ऊपर विश्वास करते, तो आज पूरी दिल्ली के लोग सड़कों पे निकले होते। सड़कों पे कोई निकला नहीं। इनको बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पे इंडी गठबंधन है वो भी इकट्ठा हो जाएगा, और उन्होंने अपने घर बैठे बैठे या अपनी पार्टी के ऑफिस में बैठे एक एक स्टेटमेंट दे दी, बस खत्म हो गया। और अब दिल्ली के अंदर एक गठबंधन किया इन्होंने। पहले तो कांग्रेस को गालियां देते थे, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, 3 और 4 सीटें आपस में बांट ली। लेकिन कांग्रेस भी इनके सपोर्ट में नहीं आ रही, सिर्फ स्टेटमेंट दिए। एक कांग्रेस ईडी के ऑफिस में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में चलेगी कि इनको अरेस्ट किया, इसके ऊपर इंटरवीन करो, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं किया। और दूसरी बात है, जो कांग्रेसी मेरी कुछ बात हो रही थी उनसे, वो बहुत खुश हैं, कहते हैं जमीन हमारी थी दिल्ली की, हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ते थे, केजरीवाल को सोनिया गांधी यहाँ पे ले आई इलेक्शन लड़ने के लिए, मोदी को तंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया। जहां जहां भी केजरीवाल को थोड़ी सी जगह मिली, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वो कांग्रेस की जगह ली इन्होंने। और कांग्रेस इस टाइम पे खुश है कि केजरीवाल अंदर चला गया, अब हमारा दोबारा से एक यहाँ पे कंट्रोल होगा दिल्ली के ऊपर, कांग्रेस या बीजेपी। और आम आदमी पार्टी का मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर रोल खत्म हो चुका है और केजरीवाल टोटल तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर केजरीवाल को एक चांस मिला था काम करने का, एक नहीं 2 टर्म मिली, और केजरीवाल ने काम किया होता, तो केजरीवाल को लोग पूछते या इनकी इज्जत करते। अब इनकी जो वाइफ है बात कर रही है कि हमारी बहनें 1-1 हजार रुपए की बात कर रही हैं। आप लोगों को खरीद रहे हो, आप लोगों को नीलाम कर रहे हो, यहाँ नीलामी लगा रखी है आपने यहाँ पे औरतों की। आप काम क्यों नहीं करते? अगर आपने यही काम किया होता, दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम किया होता, कोई अच्छे काम किए होते, अगर आपने दिल्ली के अंदर रोहिंग्यास ना बसाए होते, बांग्लादेशी ना बसाए होते यहाँ की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के अंदर, वो भी जब 2019 के अंदर यहाँ पे कोविड फैला, तो इन्होंने जो यूपी बिहार के लोग थे उनको धक्का मार के निकाल दिया और वहां पे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी बसा दिए। इससे बड़ा देश का दुश्मन कौन होगा? इससे बड़ा दिल्ली के देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला आम आदमी कौन होगा? और आप दूसरी तरफ देखिए, केजरीवाल ने क्या काम किया, बातें बहुत बड़ी बड़ी की, अब नेशनलिस्ट कहते हैं अपने आप को। दिल्ली के अंदर कोई भी काम केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया जिससे नेशन को गर्व हो। आज आप नेशन की बात करते हो, केजरीवाल के जाने के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली की जो करप्शन और साथ में दिल्ली का जो नेशनलिज्म है वो यहाँ लौटेगा, क्योंकि इनकी वजह से सेंटर में बैठ करके ये बहुत ज्यादा गंद फैला रहे थे और अब तिहाड़ जेल में चले गए। और अब देखते हैं तिहाड़ जेल के अंदर क्या होगा।
क्या वो कहना है टॉयलेट बनाए जाएंगे, क्या और कोई सफाई की जाएगी, लेकिन कब तक ये जेल में रहेंगे। और अब इनकी जो वाइफ है उनको गद्दी की पड़ गई कि ये तो हमारी गद्दी है। एक्चुअली इन्होंने ये सोचा था कि दिल्ली में हम चीफ मिनिस्टर बन गए, 2 बार हम आ चुके बगैर काम के, और अब एक अपना शीश महल बना लो, शीश महल के अंदर हम आराम से रहेंगे। लेकिन अगर आप शीश महल के अंदर रहना चाहते थे, वहां पे काम, अगर आपको दिल्ली में शीश महल में रहना था तो आप काम करते, मेहनत करते, लेकिन ना आपने काम किया ना मेहनत की, सिर्फ दिल्ली के लोगों को लूटा। देश के खिलाफ आपने एक धंधा बना रखा था। पीछे जरूर आपने जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी फोटो लगा रखी थी, काम कोई नहीं किया, सिर्फ वंदे मातरम एक बार कह दिया कभी कभी, बाकी जो झंडा पकड़ते थे नेशन का वो भी उल्टा पकड़ते थे। खुद को भगत सिंह की औलाद बताते हैं, कहते हैं वो मनीष सिसोदिया तुम तो भगत सिंह हो, जेल जाने से मत डरो, अपने वर्कर से भी यही कहते थे ये। हाँ, और फिर सर एक ये भी सुनिए, ये जो सुनीता केजरीवाल आज इतना इमोशनल स्पीच दे रही थी, उन्होंने वीडियो जारी किया, आप ये देखिए जो ये शीश महल में जो टाइल्स वगैरह लगे ये सब इन्होंने ही सेलेक्ट किए। ये लाखों रुपए के टाइल्स और पर्दे और कमोड वगैरह जो थे ना 5-5 लाख रुपए के, वो सब इन्हीं ने मार्केट से जाकर सेलेक्ट किए थे। ये देखिए कहते हैं हम तो सोने के कम्बोर्ड नहीं मिलते यहाँ पे। आप जाइए मार्केट में, आपको देखिए कितने 5 लाख के 10 लाख के कम्बोर्ड मिलेंगे, 8-8 लाख के पर्दे मिलेंगे। ये आम आदमी, ये सिंपल आदमी जो स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लेकिन अब इनको झटका लगा हुआ है कि सत्ता हमारे हाथ से चली गई, अब हम क्या करेंगे। चलो अच्छी बात है, केजरीवाल के अंदर जाने से दिल्ली के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ेगा, दिल्ली का सुधार होगा, दिल्ली के अंदर इंप्रूवमेंट होगी और देश को शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। बातचीत आपसे जारी रहेगी, फिलहाल आपने हमसे हमारे लिए वक्त निकाला, और देखते हैं कि अब आगे ऊंट किस करवट लेता है, क्या कैसे बैठता है ऊंट, किस करवट बैठता है। और जैसे ही कुछ और बातें होंगी सामने आएंगी तो हम आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।